सो हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज जो हम अपना क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा लीड कोड का 3203 फाइंड मिनिमम डायमीटर आफ्टर मर्जिंग टू ट्रीज। तो आपने देखा होगा यार, कल जो मैंने वीडियो डाली थी वो भी ट्रीज पे थी। आप काफी लोगों ने देखी नहीं है, अगर नहीं देखी तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना। और आज का ये जो क्वेश्चन है ना यार, ये प्रॉब्लम ऑफ द डे है, बट बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके हुए क्वेश्चन बना हुआ है। तो अगर आपने ट्री के बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़े हुए तो आपको पहले बेसिक कंसेप्ट देखने की नीड है। उसके लिए आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट आज का ये क्वेश्चन हम सिंपली करने वाले हैं, और लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने मेरे ये 3 स्टेप्स को फॉलो करा, बस ये 3 स्टेप्स को, आप भूल जाओ कि ये हार्ड मार्क्ड क्वेश्चन है या कुछ मार्क्ड क्वेश्चन है। अगर आपने इस 3 स्टेप को फॉलो करा ना, आप इसका कोड खुद लिख लोगे। और लिटरली बता रहा हूं, बहुत सिंपल कोड है इसका, अगर आप बस एक बार वीडियो को समझ लो। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार हमें को ना 2 ट्री गिवन होंगे। ठीक है, हम उन दोनों को ट्री को मर्ज करना है, बट मर्ज इस तरीके से करना है सो दैट कि उनको मर्ज करने के बाद जो उनका डायमीटर आए वो मिनिमम आए। अगर आपको डायमीटर ऑफ अ ट्री क्वेश्चन नहीं पता तो सबसे पहले आप डायमीटर ऑफ अ ट्री जान के आओ कि डायमीटर क्या होता है। वैसे मैं वीडियो में बता दूंगा, बट पूरा प्रॉपर कोड के साथ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके बताना। ठीक है, और हाँ गाइस, अभी हमारा सब्सक्राइबर गोल चल रहा है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर जिसने नहीं सब्सक्राइब करा, हम डेली बहुत लेजेंडरी वीडियोस ला रहे हैं। ठीक है, तो काफी सुपर इजी क्वेश्चन है, और लिटरली बता रहा हूं, लास्ट 3 महीने के अंदर एप्पल ने 3 बार पूछा और आईबीएम 4 बार पूछ चुकी है। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आप इसी हिसाब से देख सकते हो कि कितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, अब अपने सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और ड्राई रन के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो यार, क्वेश्चन आपको राइट्स में ऊपर दिख रहा होगा मेरे फेस कैम के ऊपर। तो अगर आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है तो आप हमेशा क्वेश्चन ऊपर से पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट स्क्रीन पे मेरा आईपैड का आप ड्राई रन देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 2 ट्री गिवन होंगे, आपको 2 ट्री को आपस में इस तरीके से जोड़ना है कि उनका जो डायमीटर आए, कॉमन डायमीटर आए, वो मिनिमम हो। अब वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आप इसके लिए एक चीज को सोचो कि यार ये एक ट्री है, ये एक ट्री है। अगर आपको मैक्सिमम डायमीटर चाहिए होता तो आप क्या करते? आप कहते यार बड़े वाले ट्री के नीचे ही मैं लगा देता, बड़े वाले ट्री के लीफ, ये नोड के नीचे मैं इस ट्री को घुसा देता तो मेरा मैक्सिमम डायमीटर आ जाता। तो अगर आप यहां से दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए पुटअप हो सकता है कभी कि मैक्सिमम डायमीटर बनाना है तो क्या करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना, इस ट्री के नीचे ये वाला ट्री लगा देना है, तो आपका मैक्सिमम डायमीटर आएगा। अब इसको उल्टा कर दो, अगर मिनिमम डायमीटर चाहिए तो क्या करेंगे? मिनिमम डायमीटर के लिए आपने पहले मैक्सिमम के लिए लीफ पे लगाया था, मिनिमम के लिए रूट पे लगा दो। दैट मींस यहां पे इसको अगर ज्वाइन करेंगे तब जो हमारा डायमीटर आएगा वो मिनिमम आएगा। अब देखो, अगर आप इसको यहां पे लगाओगे, इस पूरे को यहां पे लगाओगे, तो आपका जो डायमीटर निकल के आएगा, समझ लो आपने यहां पे इसको लगाया, ये 0 यहां पे लग गया और ये आपका 1 यहां पे लग गया, तो आपका डायमीटर क्या निकल के आएगा? 1 2 3। तो आपका डायमीटर 3 निकल के आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, बट अब इसको हमें करना कैसे है? इसको करने का एक बेसिक कंसेप्ट है, आप उस कंसेप्ट को समझो। देखो यार, आप इसका डायमीटर निकालो, इसका डायमीटर कितना होगा? इसका डायमीटर होगा 1 2, तो इस वाले का डायमीटर आया 2। मैं यहां पे लिख लेता हूं, पेन से ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले का डायमीटर आएगा 1 और इसका इधर से आएगा 1, तो इस पूरे का डायमीटर आएगा मेरा 2। ठीक है, इस वाले का डायमीटर 2 आएगा। ठीक है, और इस वाले पूरे का डायमीटर कितने का है? इसका पूरे का डायमीटर आएगा 1, तो इसका डायमीटर आएगा 1। तो अगर आप देखो भाई, अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो इसके डायमीटर को हाफ कर दो। ठीक है, इसके डायमीटर को हाफ कर दो, इसका डायमीटर हाफ कितना हुआ? 1, और इसका डायमीटर हाफ कितना हुआ? 0.5। दोनों की सील वैल्यू ले लो। क्या मतलब कि भाई इसको अगर आप जोड़ोगे, अगर आप देखो, अगर आप उसको जोड़ोगे तो यहां हाफ से ही तो जोड़ोगे ना, मतलब इसके, मतलब मान के चलो कि आपको इसको इसमें ज्वाइन करना है, तो आपका यहां तक का पार्ट तो कॉमन रहेगा, बट इसके बाद वाला जो पहले ये डायमीटर था, ये ना होके अब ये यहां से ऐसे जुड़ जाएगा, इस तरीके से। समझ आई बात? मतलब अब आपका डायमीटर इतना लेंगे, पहले वाले में से एक ज्वाइनिंग डायमीटर होगा, बीच में एक ज्वाइन रास्ता होगा, और फिर इसका डायमीटर होगा। दैट मींस कि पहले जो आपका इस वाले का डायमीटर आया था, इसका हाफ कर दो, मतलब खाली ये वाला पार्ट लेना है हमें, तो इसका हाफ कर दो। तो हाफ कितना होगा? 2 का हाफ होगा 1, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो मतलब इतना इधर से आएगा, इसके बाद एक लिंक बनेगा इन दोनों ट्री के बीच में, जो कि एक साइज लेगा, और फिर इसका डायमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके यहां पे कितना हुआ? तो अब आपको यहां पे इसको अगर जनरलाइज करना हो तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो भी ट्री 1 का डायमीटर है ना टोटल, उसको हाफ कर दो और उसकी सील वैल्यू ले लो। सील वैल्यू का मतलब क्या है? उसकी अपर वैल्यू ले लो, अगर वो डेसिमल में है तो। अगर वो डिवाइड फ्रैक्शनल नहीं हो रहा है, अगर वो पूरा इंटीजर बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो डेसिमल में आ रहा है तो उसकी अपर वैल्यू ले लो। फॉर एग्जांपल 2 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, मतलब हाफ करूंगा उसका, तो मेरी वैल्यू 1 आएगी, इसकी सील वैल्यू भी 1 ही होगी।
बट अगर मैं इस वाले को सील करूंगा, मतलब इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा, 1 को डिवाइड बाय 2 करके 0.5 आता है, 0.5 की सील वैल्यू होती है 1। तो दैट मींस इधर से मेरा जो आंसर आया लेफ्ट वाली साइड से वो आया 1, इधर वाली से भी मेरा क्या आएगा 0.5, 0.5 की सील वैल्यू क्या होती है 1, इधर से भी 1 आया, और इन दोनों को बीच में जोड़ने के लिए एक लिंक लगेगा, उस लिंक का भी 1, दैट मींस 1 इधर से और एक लिंक का, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। ये आपका तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दैट मींस आपने को क्या करना है, आपको सबसे पहले वाले ट्री का डायमीटर निकालना है, उसको हाफ करके उसकी सील वैल्यू निकालनी है, फिर आपको सेकंड वाले ट्री का डायमीटर निकालना है, उसको हाफ करके उसकी सील वैल्यू निकालनी है, और दोनों की वैल्यूज को प्लस कर देना है और उसमें एक 1 ऐड कर देना है एज अ ब्रिज वाला। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, यहां पे मेरे पास एक और एग्जांपल है। इस वाले एग्जांपल को अगर आप देखो तो इस वाले एग्जांपल में मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखो तो आप देखो यहां से पहले वाले ट्री का डायमीटर कितना आएगा 4, पहले वाले ट्री का डायमीटर कितना आएगा 4, दूसरे वाले ट्री का डायमीटर कितना आएगा 4, D2 भी हमारा 4 आ रहा है। आप देख सकते हो पहले वाले ट्री में हमारा जो डायमीटर है वो है ये, और दूसरे वाले ट्री में जो हमारा डायमीटर है वो है ये। अब मैंने दोनों के डायमीटर्स निकाल लिए। अगर मैं दोनों के डायमीटर निकाल लेता हूं तो दोनों के डायमीटर को फिर मैं हाफ करके उनकी सील वैल्यू निकालूंगा। तो इसका हाफ करूंगा तो 2 आएगा, 2 की सील वैल्यू 2 ही होती है। इसका हाफ करूंगा 2 आएगा, 2 की सील वैल्यू 2 ही होती है, और दोनों को प्लस करूंगा एक 1 के साथ, दैट मींस 2 + 1, तो मेरा मिनिमम डायमीटर जो होगा 5 आपका आंसर होगा। और यही आपका जो सेकंड आपको गिवन एग्जांपल है वो था। अब यहाँ पे आपके 90% एग्जांपल टेस्ट केसेस इसी कंसेप्ट से पास हो जाएंगे, मगर थोड़ा यहाँ पे एक एज केस है जो हमें अलग से देखना पड़ेगा। वो एज केस को अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखो अब आप सोचो, एक एग्जांपल को लेते हैं ये वाले को। इस एग्जांपल में मैंने सब कुछ पहले से मार्क करा हुआ है। इस एग्जांपल में ये ट्री 1 है, इसका डायमीटर है ये वाला पाथ, ठीक है, ये इसका डायमीटर है। तो कितना हो गया इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 आपका डायमीटर आ गया ट्री 1 का। ट्री 1 का डायमीटर आपका आ गया है 7, ठीक है। और ट्री 2 का आप देख सकते हो सीधा एक पाथ है, तो ट्री 2 का डायमीटर आपका आ गया 2। अब यहां पे अगर आप सेम कंसेप्ट लगाओ तो आप देखोगे कि 7/2 करोगे तो 3.5 आएगा, और 3.5 की सील वैल्यू आपकी होती है 3.5 की आपकी सील वैल्यू होती है 4। दैट मींस पहले वाले में से आप 4 लोगे और सेकंड वाले में से आप 1 लोगे, तो 4 + 1, तो आपका जो टोटल आंसर बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था 4 + 1, तो आएगा आपके दोनों ट्री से, और एक आपका ज्वाइनिंग पाथ होगा मतलब ब्रिज वाला वो 1। दैट मींस आपका 4 + 2 = 6। ये आपका आंसर बनेगा जब आप दोनों ट्री को प्लस कर दोगे आपस में। बट अब आप यहां पे एक चीज गौर करना, इस ट्री का पहले वाले ट्री का ही डायमीटर 7 था, पहले वाले ट्री का ही डायमीटर 7 था, दूसरे वाले ट्री का ही डायमीटर 2 था। अब आपने जब मर्ज कर दिया तो कॉमन करने के बाद जो डायमीटर बन रहा है, मतलब जो इन दोनों का पाथ के वजह से जो डायमीटर बन रहा है वो 6 है। मगर यार जो पहला वाला ट्री है उसका तो खुद ही डायमीटर 7 है। दैट मींस आपने ज्वाइन तो कर दिया, मगर जो ओरिजिनल डायमीटर था वो इतना बड़ा था कि वो ज्वाइनिंग के बाद भी वो ही डायमीटर बड़ा चल रहा है। दैट मींस मेरा जो 7 ही डायमीटर है ना वो अभी भी मैक्सिमम है। इसका मतलब यह है कि मैंने ज्वाइन तो कर दिया, ज्वाइन तो करके मैंने मिनिमम 5 से बना दिया, मतलब मैंने 7 से बड़ा तो नहीं लेके गया अपने डायमीटर को, मिनिमम लेके रखा। मगर अभी भी अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, फॉर एग्जांपल यहां मैं इसको ज्वाइन करके दिखाता हूं आपको। यहां पे अगर मैंने 5 से इसको ज्वाइन करा तो 5 से यहां 0 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा। अभी भी आप देखोगे ये मैंने ज्वाइन तो कर दिया, बट इस ग्राफ का, इस ट्री का मेरा अभी भी पाथ मैक्सिमम यही है। दैट मींस इसका मतलब ये है कि आपको अपने आंसर में से चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो आंसर है या तो वो डायमीटर 1 होगा, या तो वो डायमीटर 2 होगा, या तो इन दोनों को प्लस करके जो सील वैल्यू आ रही है इनकी, मतलब हाफ करके जो सील वैल्यू आ रही है उनमें एक प्लस करके वो वाले पार्ट में से, तीनों में से कोई एक मेरा आंसर होगा, जो भी इन तीनों में से बड़ी वैल्यू होगी। समझ आई आपको बात? मतलब या तो आपका डायमीटर 1 सबसे बड़ा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, अगर डायमीटर 2 सबसे बड़ा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई, इन दोनों के अलावा थर्ड ऑप्शन क्या है कि दोनों के हाफ करके जो सील वैल्यू आ रही है उनको प्लस करो, उनका ब्रिज प्लस करो, मतलब ये वैल्यू को, डायमीटर को हाफ करो, इस डायमीटर का हाफ करो, इनकी वैल्यूज को ब्रिज में से प्लस करो, और फिर जो वैल्यू आ रही है उन तीनों वैल्यूज में से आपकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट यही 3 स्टेप आपके हैं। इसका कोड बहुत सिंपल है, बहुत ईजी कोड है। आपको बस जो मैंने बात बोली है ना, पहले आपको जो एजेस है उससे ग्राफ बनाना है,
आपको दोनों दोनों ग्राफ के डायमीटर निकालने हैं। जैसे आप दोनों ग्राफ के डायमीटर निकाल लोगे ना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, चेक करना है कि भाई डायमीटर 1 बड़ा है क्या, डायमीटर 2 बड़ा है क्या, या डायमीटर 1 डायमीटर 2 को हाफ करने के बाद उनकी सील वैल्यूज में से ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो बड़ी है क्या। तो आपको बस सिंपली इतना काम करना है और आपका जो इजीली आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यही अब हम अपने कोड पे लेके चलते हैं और कोड पे जाने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो हम कोड कैसे कर पा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी कोडिंग एनवायरनमेंट के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे हम अपने कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर आ गए हैं और जल्दी से इसका कोड करके चेक कर लेते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि आपको अपने दो ग्राफ बनाने हैं, मतलब आपको क्योंकि एजेस गिवन है ना, तो आपको इसके लिए ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले मैं दो ग्राफ बना लेता हूं। तो ग्राफ मेरा आपको पता ही है वेक्टर ऑफ वेक्टर होता है, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर ये हो गया और हमारा इंट आ जाएगा, सॉरी वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, और यहां पे आ जाएगा मेरा ग्राफ 1। इसी तरीके से मैं अपना दूसरा ग्राफ भी क्रिएट कर लेता हूं, यहां मेरा ग्राफ 2 आ जाएगा। ठीक है, बट इससे पहले हमें इन ग्राफ को साइजिंग देनी पड़ेगी, तो उससे पहले हम n1 n2 निकाल लेते हैं। मतलब इंट n1 इज इक्वल टू एजेस ऑफ एजेस 1 का साइज। ठीक है, और इसी तरीके से हम अपना n2 भी निकाल लेते हैं जो कि हमारे एजेस 2 का साइज होगा। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं क्योंकि कोड का थोड़ा कंसेप्ट तो इजी है बट आपको लिखने का थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो मैंने ग्राफ 1 बना लिया, ग्राफ 2 बना लिया, इनको भी साइजिंग बाय डिफॉल्ट दे देता हूं। ठीक है, तो ग्राफ 1 की साइज होगी n1 प्लस 1 और यहां ग्राफ 2 की साइजिंग होगी n2 प्लस 1। ठीक है, इतना हमने काम कर लिया है। इतना काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपने ये अपने दोनों ग्राफ बना लिए। अब आपको इनके ग्राफ, मतलब ग्राफ आपने अभी बस वेक्टरली बनाए हैं, अब आपको इनको इनके अंदर इनकी वैल्यूज को फिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिख लेते हैं मेक ग्राफ करके, जिसके अंदर हम बस कुछ नहीं करेंगे, मेक ग्राफ कर दिया, सॉरी यहां पे हम इसके अंदर अपना ग्राफ 1 पास कर देते हैं, एजेस 1 पास कर देते हैं। इसी तरीके से हम अपना ग्राफ 2 भी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये बस कुछ नहीं करेगा, हमारे ग्राफ के अंदर जो हमारे एजेस हैं उनमें हमारा डाल देगा। तो जल्दी से इसको बना लेते हैं। ये हमारा वॉइड टाइप का बनेगा हमारा फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा वॉइड हो जाएगा। ये वॉइड में हमें क्या क्या पास करना पड़ेगा, मेक ग्राफ इसका नाम है, तो मेक ग्राफ इसका नाम पास हो गया। इसके बाद हमें इसके अंदर अपनी जो भी ग्राफ है की वेक्टर है वो पास कर देते हैं। ठीक है, बाय रेफरेंस पास होगी क्योंकि हम यहाँ पे वॉइड फंक्शन बना रहे हैं, और अपना जो भी एजेस है वो पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेक्टर ऑफ वेक्टर की एजेस है, ये भी बाय रेफरेंस ही पास होंगी, ये हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनको जनरलाइज कर देते हैं, तो एजेस 1 एजेस खाली और यहाँ पे खाली ग्राफ। ठीक है, GR इतना अपने कर लिया, अपन ने इतना कर लिया। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर ऑटो आई इन एजेस होगा हमारा। ठीक है, जैसे हम ये करेंगे तो हमारा इंट जो अपने बेसिक ग्राफ बनता है वही फंक्शन लिख रहा हूं। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये तो सबको आई गेस आता ही होगा। फॉर इंट u इज इक्वल टू आई का 0th एलिमेंट, इंट v इज इक्वल टू आई का फर्स्ट एलिमेंट। आई गेस इतना तो सबको आता होगा अगर आप एक हार्ड लेवल का लीड कोड क्वेश्चन कर रहे हैं तो। अब इतना करने के बाद हमें ग्राफ के अंदर वो वैल्यूज डालनी है। तो ग्राफ मतलब अपना GR ऑफ u, क्योंकि आपको पता है बाई डायरेक्शनल ग्राफ है तो दोनों तरफ बनेगा u डॉट पुश बैक अपना v, और इसी तरीके से v डॉट पुश बैक u। इतना आई गेस ग्राफ सबको एडजेसेंसी लिस्ट बनानी सबको आती होगी। ठीक है, v डॉट पुश बैक u, इतना अपन ने काम कर दिया है। तो गाइस हमने स्टेप 1 यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया है। हमने ऊपर बस अपना एक ग्राफ बनाने का फंक्शन लिख लिया है और अपने दोनों ग्राफ्स के अंदर जो अपनी वैल्यूज है वो डाल दी है। अब आपको स्टेप 2 पता होगा, तो आपको पता है कि आपको बस इन दोनों के डायमीटर निकालने हैं। अगर आपने इन दोनों के डायमीटर निकाले आपका खेल खत्म। तो सोचो कितना इजी क्वेश्चन है। अब अगर आपको डायमीटर निकालना नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, बट अगर पूरा कंसेप्चुअल चाहिए तो कमेंट करके बताना, 3 कमेंट आएंगे तो आपकी डायमीटर पे वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायमीटर बनाने के लिए हम सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे ट्री नहीं है और ग्राफ है, तो हमें ग्राफ का डायमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस ग्राफ का एक लेफ्ट एक्सट्रीम नोड निकाल लेंगे और एक राइट एक्सट्रीम नोड निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों जितने भी एक्सट्रीम नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही आपका डायमीटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां देखो तो इसमें मैं सबसे पहले 4 की 0 से शुरू करूंगा, 0 से शुरू करके एक्सट्रीम नोड तक जाऊंगा, मतलब 4 तक जाऊंगा। 4 तक जाने के बाद मैं 4 से काउंट करना शुरू करूंगा पाथ, 4 से लेके 6 तक का, मतलब अदर एक्सट्रीम नोड तक का। तो 4 से जो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस बन पाएगा वो मैं निकालूंगा। ठीक है, मतलब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 0 से शुरू करूंगा, 0 से जाके
जीरो से मैं मैक्सिमम कहां तक जा पा रहा हूं, जीरो से मैं मैक्सिमम 2 पे, फिर 4 पे या 7 पे जाऊंगा। अगर मैं 4 या 7 किसी पे भी जाऊंगा, 4 7 5 किसी पे भी जाऊंगा, किसी पे भी एक पे जाके मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि हर जगह मेरा डिस्टेंस सेम है। तो समझ लो मैं जाके 7 पे रुक गया। तो 7 पे रुकने के बाद मैं 7 को अपना इनिशियल पॉइंट मान के अब यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस कहां तक का हो सकता है वो गिनूंगा। मतलब 4 से 2, 2 से 0, 0 से 3, 3 से 6। जब मैं 6 पे रुकूंगा तो उसे पता चल जाएगा कि भाई इससे बड़ा मेरा डिस्टेंस नहीं बन के आ रहा, तो 7 और 6 के बीच में जो मेरा डिस्टेंस है वही मेरा डायमीटर कहलाएगा। यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इसी तरीके से मैं इसका निकालूंगा। अब आप देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैं एक पेयर बना लेता हूं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक पेयर बना लिया इंट कॉमा इंट का, और इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट, ठीक है। रेज लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको बना लिया और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं इंट मिन से और -1 से। तो बेसिकली ये क्या बता रही है, ये हमारा ये बताएगी कि भाई जो पहली चीज है, पहला पार्ट है, वो हमें डिस्टेंस बताएगा कि कितना डिस्टेंस है, और दूसरा पार्ट बताएगा कि कहां से डिस्टेंस है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 7 से डिस्टेंस देख रहा हूं तो 7 से मेरा 4 डिस्टेंस बन रहा है, वो मेरा यहां पे इसमें स्टोर होगा। इसी तरीके से मैं एक और पेयर बना लेता हूं, ठीक है। अभी आप कोड के साथ समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहां पे आपका रेस 2 हो जाएगा, तो मैं सेम कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैं सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और यहां पे रेस 2 डाल लेता हूं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जब ये पेयर बना लिए, अब आपको फाइंड डिस्टेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 0 से यहां तक का डिस्टेंस मेरा रेस 1 में स्टोर होगा। मतलब 0 से 7 तक का डिस्टेंस मेरा रेस 1 में स्टोर होगा, और पता चलेगा कि भाई 0 से 2 डिस्टेंस पे जो है वो 7 है। तो इस रेस के अंदर क्या आ जाएगा, रेस मेरा यहां पे बन जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखो 0 से शुरू कर रहा हूं, तो 0 से मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस मेरे को कहां मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और कहां पे मिल रहा है, 7th में मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा यहां से लिखा आएगा कि भाई 0 से मैक्सिमम डिस्टेंस मेरा 2 है, मतलब 1 पाथ 2 पाथ, और वो है 7 पे, ठीक है। तो यहां पे मैं यही निकालने के लिए एक फंक्शन लिखूंगा फाइंड डिस्टेंस के लिए। इसके अंदर मैं ज्यादा कुछ पास नहीं करूंगा, पहले अपना इनिशियल पॉइंट कहां से शुरू करना है वो, ठीक है। उसका करंट इंडेक्स है -1, ठीक है। मतलब उसका पेरेंट कौन है, पेरेंट उसका -1 है, ठीक है। और अभी क्योंकि 0 का तो कोई पेरेंट है नहीं, वो किससे आ रहा है उसको वो नहीं पता, तो 0 का पेरेंट -1 है। उसका अभी करंट डिस्टेंस से कितना डिस्टेंस है, मतलब मैं अभी 0 पे खड़ा हूं, तो मैं 0 पे खड़ा हूं तो मेरा करंट डिस्टेंस भी तो 0 होगा, 0। और इतना करने के बाद हम इसमें अपना ग्राफ 1 पास करेंगे और अपना रेस पास कर देंगे, ठीक है। इतना हमने पास कर दिया। इससे हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा कि भाई 0 से मैक्सिमम 0 से कहां तक जा सकते हैं और कितना डिस्टेंस तक जा सकते हैं। अब जब ये निकल के आएगा तो मेरे रेस के अंदर जब मैं ये पूरा फंक्शन क्लियर हो जाएगा, तो मेरे जो रेस है उसके अंदर एक डिस्टेंस होगा और एक पाथ होगा, मतलब एक पोजीशन होगी। तो यहां पे मेरा क्या होगा, 2 डिस्टेंस होगा, और कहां तक है 2 डिस्टेंस, 7 तक ये होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, 7 से शुरू करूंगा और 7 से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालूंगा। तो 7 से जब मैं मैक्सिमम डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरा 7 से शुरू करके मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा 6 पे खत्म होगा। ये हमें करना है। तो हमें सेम फंक्शन लिखना है फाइंड डिस्टेंस का, बट हमारा इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाएगा। अब हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा हमारा रेस का फर्स्ट क्यों, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हमारा इस पाथ के बाद हमारे रेस के अंदर हमारा मैक्सिमम 0 से डिस्टेंस आ जाएगा, वहां से हमें आगे तक का दिखना है, ठीक है। तो मैं ये करूंगा और यहां पे अपना सेम जो है, बट इस बार जो हम स्टोर करेंगे वो रेस 2 के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो रेस 2 के अंदर हमने स्टोर करा है। अब रेस 2 के अंदर मेरा क्या आएगा, रेस 2 के अंदर आप देखोगे तो यहां पे मेरा अब फाइनल जो हमारा इधर से डायमीटर निकल के आ रहा है वो ये आएगा। देखो 1 2 3 4, तो रेस 2 के अंदर मेरा आएगा 4,6। वो मेरे को ये बताएगा कि भाई 7 से शुरुआत करके मैं 6 तक जाऊंगा मैक्सिमम डिस्टेंस, और मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा 4, मतलब मेरा डायमीटर आएगा 4। तो अब यहां से आप अपना डायमीटर निकाल सकते हो। तो डायमीटर अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, रेस 2 का फर्स्ट, ठीक है। रेस 2 का जो फर्स्ट होगा वो मेरा डायमीटर 1 निकल के आएगा। अब ये मैंने ट्री 1 के लिए करा है, यही सेम चीज मैं ट्री 2 के लिए करूंगा। तो मैं यहां पे बस एक बार क्या करूंगा, अपने ये जो रेस है इनको वापस से सेम इनिशियलाइज कर लूंगा, क्योंकि इनके अंदर अब वैल्यूज होंगी। तो ये वापस से मैंने री इनिशियलाइज कर लिया, सो दैट ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अब फिर से ये सेम चीज करूंगा, बट इस बार ग्राफ 2 के लिए करूंगा, ठीक है। तो ग्राफ 2 के लिए सेम चीज कर दी, बस यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया, GR2 और मेरा डायमीटर 2। तो इससे मेरा डायमीटर 1 निकल के आएगा, इससे मेरा डायमीटर 2 निकल के आएगा, और मेरे को फाइनली क्या रिटर्न करना है आपको बता दूं, रिटर्न करना है मुझे मैक्सिमम ऑफ डायमीटर 1 कॉमा डायमीटर 2 कॉमा, अब यहां पे मैंने आपको बताया था या तो डायमीटर 1 या तो डायमीटर 2, या तो इन दोनों के हाफ करके सील वैल्यू का +1, ठीक है। आपको पता है वो आईपीआर ने मैंने आपको बताया। तो क्या करूंगा, यहां पे कॉपी कर लेता हूं सीधा, डायमीटर 1
+1/2, ये मैंने सील वैल्यू ले ली, प्लस इसी सेम चीज को डायमीटर 2 के साथ, सील वैल्यू ऑफ डायमीटर 2, सील वैल्यू ऑफ डायमीटर 2, ठीक है, और इनमें +1, ठीक है। तो डायमीटर 1 या तो डायमीटर 2 या तो ये पूरा का पूरा, ठीक है। इनमें से तीनों में से जो बड़ा होगा वो मेरा आंसर होगा। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये फाइंड डिस्टेंस फंक्शन लिखना है और मेरा कोड कंप्लीट। तो आप देख सकते हो ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है बट इतना हार्ड है नहीं। तो यहां पे मेरा वॉइड टाइप का ये हो जाएगा, वॉइड फाइंड डिस्टेंस करके। इसके अंदर मैंने सबसे पहले अपनी एक नोड ली थी, इंट नोड हो जाएगी मेरी, इंट पेरेंट हो जाएगा, इंट पेयर लिख देता हूं, पेरेंट, ठीक है, इंट डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस, और उसके बाद आई गेस मैंने ये 3 के बाद अपना ग्राफ और अपना रेजोल्यूशन वो लिया था। तो ग्राफ में यहीं से उठा लेता हूं, इसको बाय रेफरेंस पास करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बाय रेफरेंस पास हो गया, इसको जीआर कर देते हैं। और हमारा जो दूसरा आएगा वो होगा पेयर, होगा हमारा इंट कॉमा इंट का जो कि था बाय रेफरेंस होगा, ये भी बाय रेफरेंस होगा, ये हमारा था रिजल्ट, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना भाई, अगर किसी भी टाइम पे मेरा जो डिस्टेंस है, किसी भी टाइम पे अगर मेरा जो डिस्टेंस है वो मेरे रिजल्ट के फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, दैट मींस मेरे रिजल्ट के अंदर 2 था बट मुझे 2 से भी बड़ा डिस्टेंस अभी मिल रहा है, दैट मींस मेरे को अपने रिजल्ट को अपडेट करना पड़ेगा। इसका मतलब कोई बड़ा पाथ अवेलेबल है, ठीक है। समझ लो कि मैं 2 तक था, 0 से 2 तक का मेरा डिस्टेंस 1 था। अब मैंने जब 7 तक देखा तो पता चला डिस्टेंस 2, मतलब मेरे रिजल्ट के अंदर तो था कि भाई 2 तक डिस्टेंस 1 है बट मेरे पास अभी डिस्टेंस 2 मिल रहा है, दैट मींस मेरे को अपडेट करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि भाई रिजल्ट 7 पे 2 का डिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा कभी भी अगर डिस्टेंस अगर मेरा बड़ा हो जाएगा मेरे रिजल्ट डॉट फर्स्ट से, ठीक है, तो मैं अपने रिजल्ट को अपडेट कर दूंगा, मेरा रिजल्ट बन जाएगा, मेरा रिजल्ट बन जाएगा, ये पेयर है तो मेरा पहले में आ जाएगा डिस्टेंस और दूसरे में आ जाएगा नोड, दैट मींस कि भाई इस नोड तक पे मेरा इतना मैक्सिमम डिस्टेंस मेरे को मिल रहा है, ठीक है। इतना काम हो गया। इसके अलावा बस हमें सिंपल डीएफएस कॉल मारनी है जो हम करते हैं अपनी। तो डीएफएस कॉल के लिए क्या करूंगा, फॉर ऑटो आई इन ग्राफ ऑफ जीआर ऑफ नोड, ठीक है। तो मैं उसकी सारी नोड्स पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि भाई अगर मेरा इफ आई नॉट इक्वल टू पेरेंट है, मतलब जो मैं अभी चेक कर रहा हूं वो पेरेंट नहीं है, तो मेरा रिकर्सिव कॉल मार दो, तो मेरा रिकर्सिव कॉल मार दो, एक डिस्टेंस बढ़ा दो। फाइंड मैं यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने फाइंड डिस्ट लिखा है, यहाँ पे मैं फाइंड डिस्ट करके यहाँ पे भी फाइंड डिस्ट कर देता हूँ और इसमें मैं सिम से पास कर दूंगा नोड, और सॉरी इसमें पास कर दूंगा आई, इसमें मैंने पास कर दिया अपना आई, और मेरा पेरेंट है नोड और मेरा डिस्टेंस अब एक ऐड हो जाएगा तो डिस्टेंस +1 हो जाएगा, ग्राफ एज इट इज, रेज एज इट इज, ठीक है। तो ये मैंने पास कर दिया है, इसको पास करने के बाद बस ये हमारा हो जाएगा। तो आई गेस अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, एक बार रन करके देखते हैं सैंपल टेस्ट स्क्रिप्ट पे। यहाँ पे हमारा कुछ एरर आ रहा है, डायमीटर 1, अच्छा डायमीटर 1 नहीं है, मैंने ऊपर डायमीटर नाम से सेव कर रखा है, सॉरी। तो इसको मैं डायमीटर कर देता हूँ, डायमीटर 1 की जगह, या तो यही डायमीटर 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आपने हमारे दोनों सैंपल टेस्ट केसेस पास हो गए और हमने सिंपली इस क्वेश्चन को बहुत सिंपली करा है, ठीक है। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो गाइस हमने छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, इसलिए हमारा एक रॉन्ग आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि हम जब सेकंड बार डिस्टेंस निकालेंगे तब हम अपने रेस के, समझ लो कि फॉर एग्जांपल यहां से हमने एग्जांपल लिया था 7 तक हमारा फर्स्ट 0 से 7 तक हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है, तो अब मैं 7 से मैक्सिमम डिस्टेंस ढूंढूंगा। तो पहले मैंने 0 से निकाला मैक्सिमम डिस्टेंस, अब मैं 7 से निकालूंगा, तो 7 मेरा कहां होगा, रेस के सेकंड में होगा ना, यहाँ पे 7, मैंने यहाँ पे रेस का फर्स्ट लिख दिया, देखो रेस के सेकंड में 7 है तो रेस का सेकंड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे सेकंड लिख दिया मैंने, और इसी तरीके से नीचे भी सेम टू सेम होगा। तो अब सैंपल टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं। तो अभी भी सैंपल टेस्ट केस हमारे एक्सेप्ट हो गए और अब सबमिट करके देखते हैं कि अब हमारा आंसर सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हाँ, अब फाइनली हमारा आंसर जो है सबमिट हो चुका है। वो छोटी सी कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो अगर आपको कोई भी चीज इश्यू आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।